सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, आरओज और डीआरओ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को आज रात ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने फैसला देकर अपनी हुदूद से तजावुज किया। सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। हाई कोर्ट ने गैर जिम्मेदारी और जल्दबाजी का मुजाहिरा किया। सिंगल जज के फैसले से पूरे मुल्क में इलेक्शन का अमल रुक गया। किसी को जमहूरियत डिरेल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन एक शख्स ने ऐसा किया। बज़ाहिर उमैर नियाजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। क्यों ना उमैर नियाजी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दरख्वास्त गुजार उमैर नियासी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शोकास नोटिस जारी कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में इंतखाबात ना हो? दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मैं इंसाफ दे रहा हूँ, मुशावरत के बाद केस मुकर्रर किया। क्या हाई कोर्ट का एक जज अपने चीफ जस्टिस को कह सकता है कि जुडिशल अफसरान ना दो? रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान देने का इस्तेहकाक मुतालिका हाई कोर्ट्स का है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ब्यूरोक्रेसी से आरओज और डीआरओज देने से शफाफियत पर कैसे सवाल उठा। पीटीआई ने इंतखाबी अमल और इलेक्शन शेड्यूल पर खुदकुश हमला किया। शिकस्त देखकर पीटीआई इलेक्शन से फरार के लिए हीले बहाने तलाश कर रही है। एहसन इकबाल कहते हैं इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए ताकि जमहूरी हुकूमत मसाइल हल करे। इसाक डार कहते हैं इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी भी इदारे की गैर जरूरी रखना अंदाजी इलेक्शन में ताखीर का बाइस बनेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा पीटीआई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। फैसल करीम कुंडी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना हो, पीपल्स पार्टी मुल्क में बर वक्त इलेक्शन चाहती है। पीटीआई पहले दिन से 90 रोज में इंतखाबात चाहती है। शफाफ इलेक्शन के लिए अदलिया से आरओज चाहते हैं। अदलिया के आरओज असर और रसूख से पाक होते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत 70% है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपका ये इल्जाम तो नहीं है कि कोई जनरल प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था? नहीं, अगर आपका इल्जाम दुरुस्त है तो उसका मतलब ये वो सहूलतकार बन रहे थे किसी और के लिए, या तो कहें जी उसको अपना फायदा मिल रहा था। ये बात भी है सही। आपने इल्जाम इन पे जो लगाए हैं इस बात के तो आप नहीं लगा रहे कि इनको ये करने से कोई फायदा हुआ। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके ये करने से एक शख्स को नुकसान पहुंचाया और एक शख्स को फायदा दिया गया। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में अहम पेशरफ्त, साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस दिया जाएगा। अदालत की शौकत सिद्दीकी को 7 रोज में तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। दौरान समा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, संगीन इल्जामात लगाए, उनके नताइज भी संगीन ही होंगे। फौजी अफसर किसी को फायदा दे रहे थे तो वो भी इस जाल में फंसे। क्या वो साबिक फौजी अफसरान खुद 2018 में इक्तदार में आना चाहते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मेरे इल्जामात दुरुस्त हैं। हामिद खान का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा इल्जामात से लग रहा है मकसद किसी और को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना था। एक शख्स को जेल में रखकर पसंदीदा शख्स को जितवाना मकसद था। सहूलतकारों को फरीक बना लिया तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? समाज छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है,
वकील मखदूम अली खान ने कहा कमेटी ने बेंच तश्कील ही नहीं दिया। कमेटी के एक रुकन जस्टिस एजाजुल अहसन ने खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप इस मामले पर अलग दरखास्त दायर करें। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, सियासी व अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड, नायब मुशीर कौमी सलामती जोनाथन फाइनर से भी मिले। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से भी मुलाकात। आर्मी इलाकाई सलामती की उमूर, इंसदादी दहशतगर्दी और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बातचीत। आर्मी चीफ का कहना है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफीर और असासा है। में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे फैसलों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर ना हिंदुस्तान का था, ना है और ना होगा। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को हम पाकिस्तानी शहरी समझते हैं। अपने शहरियों के हकूक की पामाली किसी सूरत नहीं होने देंगे। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद पार ना करे। जल्द इस्लामाबाद में दोबारा इजलास होगा। तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी, कल हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने कायम चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हल्का NA-35 और NA-36 की हल्का बंदियां कलअदम करार। चौधरी निसार के हल्के NA-53 और PP-10 की हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर 9 हल्का बंदी करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर ठोस फैसला करने का हुक्म। इंतखाबी शेड्यूल फिलहाल नहीं पता उसका। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। N-122 लाहौर की हल्का बंदी केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस। आम इंतखाबात से कबल पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। डिप्टी कमिश्नर्स को एक बार फिर दफा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया। ऑर्डिनेंस जारी। डिप्टी कमिश्नर्स अज़लाम क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस से कबल दफा 144 के नफाज का इख्तियार पंजाब काबीना के पास था। पर्थ टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना लिए। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 76 रन का आगाज फराहम किया। अब्दुल्ला शफीक 42 और कप्तान चांद मसूद 30 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 38 और नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलियाई टीम 487 रन बनाकर आउट हुई। मिचेल मार्श 90 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार। ऑलराउंडर आमिर जमाल की शानदार बॉलिंग। टेस्ट डेब्यू की पहली इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल की। खुर्रम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर पर्थ के ग्राउंड में छा गया। ऑलराउंडर आमिर जमाल डेब्यू टेस्ट में एक इनिंग में 6 विकेटें ले उड़े। आमिर जमाल डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले 14वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। आमिर ने वार्नर, हेड, कैरी, स्टॉक, कमेंस और नेथन लाइन का शिकार किया। टेस्ट क्रिकेट में 71 साल के बाद ये मुनफरिद रिकॉर्ड बना। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने मुश्तरका तौर पर डेब्यू पर 8 विकेटें ली। अंडर 19 एशिया कप में एक दिन में 2 बड़े अपसेट।
रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दोनों फाइनल की दौड़ से बाहर। पहले सेमीफाइनल में यूएई ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दी। 194 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 142 पर ढेर हो गई। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 4 विकेटों से हराया। एशिया कप का फाइनल मार्का इतवार को यूएई और बांग्लादेश के दरमियान होगा।